नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। चूँकि अभी 1 महीने बाद उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें 3 सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश की है। एक महत्वपूर्ण सीट मुजफ्फरनगर जिले की सीट है मीरापुर। हालांकि मीरापुर बिजनौर लोकसभा की विधानसभा है, लेकिन मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा है। और मैं आपको बता दूं कि दूसरी सीट गाजियाबाद सिटी है, क्योंकि यहाँ अतुल गर्ग बीजेपी के से मंत्री थे विधायक के बाद, और वो सांसद बने हैं बीजेपी से। तीसरी सीट अलीगढ़ जिले की सुरक्षित सीट खैर है, जहाँ से अनूप प्रधान वाल्मीकि भी सांसद बने हैं। और चूंकि मीरापुर में चंदन सिंह चौहान रालोद से यहाँ विधायक थे, और इस बार चूंकि बिजनौर सीट रालोद के कोटे में चली गई थी, तो वो यहाँ से सांसद बन गए। ये सीट खाली है। तो चूंकि जिस तरह पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर सीट सबसे ज़्यादा हॉट थी, इसी तरह अगर हम उपचुनाव की बात करें तो मीरापुर सीट भी सबसे हॉट है। और इस समय चूंकि सबसे ज़्यादा चर्चा अगर कहीं है तो मीरापुर विधानसभा चुनाव को लेकर, जिस तरह चूंकि लोकदल की सीट है, लोकदल ने वहाँ चुनाव की तैयारी पूरी कर दी है। कल भी वहाँ बागपत से सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान, बिजनौर से सांसद चंदन चौहान जी और तमाम बीजेपी के नेता वहाँ मौजूद रहे। हालांकि शामली के रालोद विधायक प्रसन्नजीत चौधरी को इसका कन्वीनर बनाया गया, मतलब संयोजक बनाया गया है मीरापुर विधानसभा का। तो वहाँ तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरी ओर अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो वहाँ भी तमाम जो अलग अलग नेता हैं वो तैयारी कर रहे हैं। आज अगर मैं बात करूँ सोमवार को, तो सोमवार को वहाँ चूँकि आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जन्मदिन भी है, और आज उनका 51वां दिवस जहाँ हर्षोल्लास के साथ में पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। तो यहाँ चूँकि मुखिया गुर्जर आज सुकरताल पहुँचे, और सुकरताल तीर्थ पहुंचकर वहाँ महेश्वर आश्रम पहुँचे, जहाँ से दंडी स्वामी जी के साथ वो वहाँ सुकरताल जंगल में गए। और चूँकि मुखिया गुर्जर का कहना है कि 51वें जन्मदिन इस बार मनाया जा रहा है अखिलेश यादव जी का, तो इसलिए उन्होंने 5100 पौधे मीरापुर क्षेत्र में लगाने का ऐलान किया है। और आज बड़ी संख्या में साधु संतों के साथ, सपा कार्यकर्ताओं के साथ और सैकड़ों लोगों के साथ तो वो वहाँ जुटे। सबने गड्ढे खोदकर आज वहाँ वृक्षारोपण किया। उनका मानना है कि वृक्षारोपण इसलिए है क्योंकि 51वां जन्मदिन हम मना रहे हैं अखिलेश यादव जी का, तो इसलिए 5100 पौधे मेरे द्वारा लगाए जाएंगे। और हालांकि यहाँ अगर मैं पॉलिटिकल बात करूँ तो चूँकि मुखिया गुर्जर ने वहाँ पहले भी काम किया है, और मुखिया गुर्जर चूँकि पुराने सपा के नेता हैं, बीच में वो भाजपा में आ गए थे। उनके बेटे मेरठ से एक बार जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि जहां चुनाव लड़ने की बात है तो 96 में वो बागपत लोकसभा से सपा से चुनाव भी लड़े हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। अभी अगर 2022 की बात करें तो 2022 में वो अमरोहा से विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, लेकिन वहाँ जीत हासिल नहीं हो सकी। तो अभी चूँकि मीरापुर विधानसभा सीट खाली हुई है, इसको लेकर तैयारियाँ उन्होंने मीरापुर में कर दी है। हालांकि अभी बहुत सारी लंबी फेरिस्त है वहाँ चुनाव लड़ने वालों की। तमाम लोग अभी से ही लखनऊ में डेरा डालने लगे हैं। और चूँकि ये वाली सीट जो जहाँ पर हम इंडिया अलायंस की बात करते हैं, तो ये सीट चूँकि सपा के पास है। गाजियाबाद सीट ऐसी कांग्रेस के पास है, खैर सीट भी कांग्रेस के पास जा सकती है, लेकिन मीरापुर सीट इंडिया अलायंस में सपा के पास है। तो सपा के यहाँ उम्मीदवार है मुखिया गुर्जर। जिस तरह वहाँ काम कर रहे हैं लगातार, तो लग रहा है कि वो भी वहाँ उम्मीदवारी उनकी भी हो सकती है। वो दावा करते हैं कि लगातार वो मीरापुर में पहले भी काम कर चुके हैं। बहरहाल तमाम जो वहाँ पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को नेता, अभी अगर हम रालोद की बात करें तो आरएलडी में भी बहुत लंबी फहरिस्त है, लंबी सूची है चुनाव लड़ने वालों की। टिकट किसे मिलेगा, कौन चुनाव लड़ेगा, किसकी किस्मत वहाँ का पिटारा खुलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। चूँकि अभी कांवड़ यात्रा है, कांवड़ यात्रा के बाद यहाँ चुनाव होने वाला है, चुनाव होगा उपचुनाव, और उससे पहले ही तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के प्रत्याशी तय होंगे। लेकिन ये जरूर है कि मीरापुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो ये अभी से इसलिए हॉट होगी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के पुरोधा, नेता, सोशल वर्कर, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग अभी से वहाँ लगातार गांव-गांव घूमने लगे हैं, प्रचार प्रसार करने लगे हैं। अब देखना ये है कि टिकट किस दल से किसको मिलने वाला है। तो आज चूँकि सुकरताल तीर्थ में आज चूँकि पौधारोपण किया, तो कहीं ना कहीं मुखिया गुर्जर भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, और उनका भी दावा है, उन्हें भी लगता है कि उन्हें इंडिया अलायंस से टिकट मिल सकता है। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज, हम आपको लगातार अपडेट देंगे तमाम उपचुनाव की, पॉलिटिकल पार्टियों में क्या क्या चल रहा है। तो आप लगातार